हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज खुशल एंड यू आर वाचिंग खुशल मोरकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिप्लोमा करने के क्या क्या बेनिफिट्स है या फिर पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या बेनिफिट्स है। देखिए दोस्तों, अभी बहुत सारा स्टेट का 10th और 12th का रिजल्ट धीरे धीरे डिक्लेयर हो रहा है। तो बहुत सारा स्टूडेंट है, उनका मन में डाउट रहता है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा, हमको पॉलिटेक्निक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। ठीक है दोस्तों, पॉलिटेक्निक क्या है दोस्तों, एक 3 साल का कोर्स रहता है। ठीक है, अगर आप 10th के बाद करते हो तो ये 3 साल का रहता है। अगर आप 12th साइंस या फिर वोकेशनल कोर्स या फिर आईटीआई करते हो और उसके बाद जाते हो तो आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। ये कुछ पर्टिकुलर स्टेट में रहता है, नहीं तो बहुत सारा स्टेट में 12th के बाद 3 साल का रहता है और 10वीं के बाद भी 3 साल का रहता है। ठीक है गाइस, ये तो हो गया इसका एलिजिबिलिटी का। ठीक है, मतलब आप 10th के बाद 3 साल का, और अगर आप 12th साइंस करते हो या फिर आईटीआई वगैरह करते हो तो उसके बाद 2 साल का कोर्स रहता है। ठीक है गाइस, और ये जो रहता है एक डिप्लोमा कोर्स रहता है, एक ही अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं है। ठीक है, ये डिप्लोमा कोर्स है। तो इस आज के वीडियो में इसका बेनिफिट्स क्या है, देखिए दोस्तों, अगर आपने पॉलिटेक्निक किया तो आपका जो पहला बेनिफिट है, आप अर्ली करियर स्टार्ट चालू कर सकते हो। मतलब आपका जो भी जॉब है आप अर्ली चालू कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपका एज होगा 16। अगर आप 10th के बाद अगर 3 साल का डिप्लोमा कर लेते हो तो आपका जो एज रहता है 19 के आसपास रहेगा। ठीक है, 19 या 20 रहेगा। तो क्या है, आपका जो भी जॉब का जो करियर है वो थोड़ा जल्दी चालू हो जाता है। ठीक है गाइस, मतलब आप जो आपके बैचमेट्स है उनसे पहले जल्दी नौकरी पर लग जाओगे। ठीक है, और आपका जो अर्निंग है वो मतलब जल्दी हो जाएगा। जो कि अगर पकड़ लीजिए कोई स्टूडेंट 12th करता है, 12th के बाद अगर बीटेक करता है तो उसको 22 से 23 साल लग सकता है। लेकिन आपका जो करियर है वो जल्दी चालू हो जाएगा और आपके पास मतलब एम्पल बहुत सारा जॉब का अपॉर्चुनिटीज रहेगा। ठीक है, ये तो है कि आप अपना जॉब का करियर, आपको जल्दी नौकरी लग जाएंगी और आपका करियर जल्दी से चालू हो जाएगा। ये तो है पहला बेनिफिट। जो दूसरा है कि प्रैक्टिकल नॉलेज। देखिए गाइस, जैसे आप पॉलिटेक्निक में चले जाते हो तो आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है टेक्निकल सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, तो ये काफी हद तक बढ़ जाता है। पॉलिटेक्निक क्या है दोस्तों, एक टेक्निकल में मतलब आपको ज्यादा प्रैक्टिकल एज कंपेयर टू बीटेक, आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इसमें ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है गाइस, अगर आप 11th और 12th करते हो तो आपका उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप 10th के बाद अगर पॉलिटेक्निक करते हो तो आपका टेक्निकल, क्योंकि वहाँ पर टेक्निकल चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, आपको वर्कशॉप रहेगा, वर्कशॉप में आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल चीज़ों कराया जाएगा। ठीक है, मतलब बीटेक के कंपेरिजन में ये थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के अनुसार चलता है पॉलिटेक्निक कोर्स। ठीक है, ये तो सेकंड बेनिफिट्स हो गया कि आपका टेक्निकल नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, जो तीसरा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब पकड़ लीजिए जितना अपॉर्चुनिटीज बीटेक स्टूडेंट के लिए नहीं रहेगा उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज डिप्लोमा के लिए रहता है। जैसे कि आप पकड़ लीजिए बड़ा बड़ा कंपनी है, मतलब हर कंपनी में डिप्लोमा वाले की जरूरत रहती है। मतलब उनको जरूरत रहती है, मतलब क्या है, जो डिप्लोमा वाला है वो इंजीनियर मतलब बीटेक वालों का भी काम कर लेता है और उसके पास सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है। और इंडस्ट्री को क्या चाहिए दोस्तों, कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, मतलब जिस बंदे में रहे वो उसको लेना चाहती है। और क्या है, बीटेक वालों को मतलब पकड़ लीजिए ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगा, डिप्लोमा वालों को थोड़ा कम देना पड़ेगा। तो क्या है, जो इंडस्ट्रीज है वो डिप्लोमा वालों को ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि ये मतलब बीटेक वालों को भी काम कर लेता है और उनके पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है वो बीटेक वाले से ज़्यादा रहता है और उनको वैसे पढ़ाया जाता है। इसलिए क्या करती है, कंपनी टॉप कॉलेजेस में जाती है, वहाँ का जो बड़े बड़े स्टूडेंट है वो पिक करती है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया कि आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेगा। मतलब पकड़ लीजिए कोई भी इंडस्ट्री में अगर पकड़ लीजिए 100 स्टूडेंट काम कर रहा है तो 50-60 तो पकड़ लीजिए आईटीआई वाले रहेंगे। ठीक है, मतलब और 20-25 जो रहेंगे वो डिप्लोमा वाले रहेंगे। ठीक है, तो क्या है, उनको हैंडल करने के लिए आईटीआई वाले को, तो आपका जो मतलब बीटेक के कंपैरिजन में आपको पास ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेगा गाइस। ठीक है, ये तो हो गया तीसरा बेनिफिट। जो चौथा बेनिफिट है कि लोअर एजुकेशन कॉस्ट। जैसे देखिए बीटेक का जो कॉस्ट है, अगर कोई कोई इसमें रहता है कि मतलब 4 साल का 10 लाख रुपए लगता है, किसी इसमें 4 साल का, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहता है। मतलब बहुत सारा इसमें 8 लाख लगेगा, 10 लाख। बीटेक अगर 4 साल का रहेगा तो 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख ऐसे वैरिज करता है हर एक स्टेट के अनुसार, हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज के। जो डिप्लोमा कोर्स है उनका जो ऑन एन एवरेज पर ईयर जो फीस रहता है, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो 40,000 रुपये पर ईयर रहेगा। पकड़ लीजिए 1,20,000 में आपका खत्म हो जाएगा डिप्लोमा कोर्स। ठीक है गाइस, तो ये आपको कम कॉस्ट में आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है डिप्लोमा। अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में हो तो और उससे भी कम रहता है, 8,000, 10,000, मतलब वो कैटेगरी वाइज ये सब वाइज कम होता रहता है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट में तो पकड़ लीजिए 10,000 पर ईयर लगेगा, 30,000 में आपका डिप्लोमा खत्म हो जाएगा पॉलिटेक्निक। ठीक है गाइस, तो आपको क्या है, लोअर एजुकेशन कॉस्ट लगेगा पॉलिटेक्निक करते हो तो। ठीक है, ये तो हो गया आपका चौथा बेनिफिट्स। अभी जो पांचवा बेनिफिट है कि डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन टू बीटेक। जैसे पकड़ लीजिए आपका पॉलिटेक्निक हो जाता है या फिर डिप्लोमा हो जाता है तो आपको क्या है, डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। आपको इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, और आप अपना उसमें बीटेक कंटिन्यू कर सकते हो।
ठीक है गाइस, ये तो हो गया आपका ये बेनिफिट। जो नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है कि गवर्नमेंट जॉब एलिजिबिलिटी। बहुत सारा जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है जैसे कि पीएसयू हो गया, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, मतलब बहुत सारा, वो जो भी स्टेट गवर्नमेंट का जो भी बॉडीज रहता है उसमें क्या रहता है, जो जूनियर इंजीनियर पोस्ट रहता है उसके लिए क्या रहता है, डिप्लोमा होना आवश्यक रहता है। मतलब आपके पास डिप्लोमा होना आवश्यक है। मतलब क्या है कि उस मतलब अगर उसमें आपको नौकरी चाहिए, जेई की पोस्ट चाहिए, तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या है, तो वो अगर आप डिप्लोमा है तो आपको उस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलता है। अब फिर आप बीटेक भी कर लोगे तो आपके पास ग्रेजुएशन की भी डिग्री आ जाएगी। तो डिप्लोमा के बेस पर आपको गवर्नमेंट जॉब भी ज़्यादा मिलेगा, प्लस आपको ये भी मिलेगा, क्या बोलते हैं अपना, प्राइवेट जॉब्स भी ज़्यादा मिलेगा। और ये सब आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ता है। तो ये एक बेनिफिट्स है आपका। ठीक है, और जो ये जो है कि लास्ट जो बेनिफिट है, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल नॉलेज, या फिर बोल सकते हैं आप आपको बेस्ट इंजीनियरिंग नॉलेज मिलेगा डिप्लोमा अगर करते हो आप। पॉलिटेक्निक अगर 3 साल का करते हो तो क्या है, जो भी 12th के बाद अगर जो कॉलेज में जा रहा है, और आप अगर पॉलिटेक्निक के बाद अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो, और कोई बच्चा 12th के बाद इंजीनियरिंग में जा रहा है, तो उसमें और आप में बहुत फर्क रहता है। मतलब आपने पहले ही टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स है वो पढ़ा रहता है कॉलेज में, तो आपको ईजी लगता है, और आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपने 3 साल पूरा घिसा ही किया रहता है वर्कशॉप में, ये सब प्रैक्टिकल असाइनमेंट सब में। तो आपको क्या है, उतना मतलब फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है गाइस, तो ये आपका बेनिफिट्स है, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, आप बेस्ट इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि पॉलिटेक्निक एक शॉर्टकट्स नहीं है। ठीक है, ये एक बढ़िया टेक्निकल आपको एक एक्सपर्टीज बनाता है। ठीक है, ये शॉर्टकट नहीं है पॉलिटेक्निक, लेकिन आपको एक बढ़िया से मतलब टेक्निकल जो फील्ड है उसका आपको एक स्मार्टेस्ट वे है कि आप बढ़िया मतलब एक इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये जो मैंने बताया ये पॉलिटेक्निक करने के बाद फायदे है। तो अभी आपकी चॉइस है, आपको 10th के बाद पॉलिटेक्निक करना है या फिर 12th के बाद करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने तो ये बेनिफिट्स बता दिए हैं। ठीक है गाइस, और इतना तो मैं कंफर्म मतलब बोल सकता हूँ कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको आराम से 15,000 की नौकरी तो किधर भी मिल ही जाएगा। मतलब आप मतलब भूखे पेट तो नहीं सो पाओगे। ठीक है गाइस, आपको किधर ना किधर तो मिल ही जाएगा, मतलब थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा लेकिन मिल ही जाएगा, लेकिन आपको पास होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये तो है मैं जो बताया वो बेनिफिट्स है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है खुशहाल मोर करके आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके नीचे आप ये कर लीजिए, क्या बोलते हैं, आपको कमेंट कर लीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।